सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक प्यारी सी नन्ही बच्ची जमुना की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ के साथ ही माँ ने दरवाज़ा खोला। कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने 6 पैकेट माँ को दूर से थमा दिए और ध्यान रखना, बाहर मत निकलना कहते हुए वे चले गए। वे एक गाड़ी लाते हैं और कल तो मोटरसाइकिल पर बहुत से थैले लाए थे। वे घर पर खाने के पैकेट बांटते हैं। जमुना 6-7 साल की लड़की ये सब देख रही थी। उसके स्कूल बंद हुए तो बहुत दिन हुए थे। उसकी बहन भी स्कूल नहीं जा रही थी और तो और पिता भी मजदूरी पर नहीं जा रहे थे और माँ भी घर में ही थी। पढ़ना लिखना, होमवर्क सब बंद। वो और उसकी बहन चंपा घर में ही रहते, खेलते, बातें करते। माँ भी दादी के पास बैठी रहती, पुरानी बातें करती, हंसते। रात में दादी कहानियाँ सुनाती। पढ़ाई लिखाई का कोई झंझट नहीं, बस मस्ती। पर स्कूल की याद तो आने लगी थी। जमुना बहुत आश्चर्य में थी। वह सोचती, ये कौन लोग हैं, रोज रोज खाना लाते हैं और कहते हैं घर में ही रहना। कभी तो पुलिस भी साथ होती। एक दिन जमुना ने माँ से कहा, मैं सहेली के यहाँ जाऊंगी, मेरा मन नहीं लगता। माँ ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। देख नहीं रही हो, लॉकडाउन है। तो ठीक है, सड़क पर बाजार ही घूम आते हैं। दीदी के साथ चली जाती हूँ। बाजार बंद है, सब कुछ बंद है, बाहर नहीं निकलना। पुलिस घूम रही है, डंडे मारेगी। उसने कहा, सच? ये क्या हो गया? क्या हम कभी घर से नहीं निकल पाएंगे? नहीं रे, इस बार चंपा ने कहा, तू समझती ही नहीं, कोई बीमारी फैली है, कोरोना, कोविड-19। वो बहुत जल्दी फैलती है और उसकी कोई दवा भी नहीं है। उसने आंखें नचाते हुए बड़प्पन के साथ कहा। वह आगे बोली, इसलिए सरकार ने कहा घर पर रहो जब तक ये खत्म न हो जाए। देख नहीं रही हो, सुबह लोग खाना दे जाते हैं कि हम खाना खा सकें और माँ बापू भी घर में रह सकें। वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। जमुना आश्चर्य से बहन को देखती ही रह गई। बहन आगे बोली, बहुत लोग मर रहे हैं इससे, सरकार सहायता कर रही है और ये लोग भी सभी अपनी तरह से सहायता कर रहे हैं। कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं। यही देश से प्रेम है। ओह, जमुना ने सोचा। उसे याद आया, स्कूल में हर प्रोग्राम के बाद भारत माता की जय का नारा, राष्ट्रगान, हम सब एक हैं प्रतिज्ञा, सुभाष चंद्र बोस, टीचर द्वारा बताई बातें, स्वतंत्रता दिवस, वह तो यादों में खो गई। उसकी प्रसन्नता मानो खत्म हो गई। वह सोचती, तो देश प्रेम का मतलब है सहायता करना, सेवा करना, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं। उसके आंसू निकल आए। वह बैठी बैठी अकेले में सोचती रहती। एक बार नहीं, इसी बार उसे याद आया, गणतंत्र दिवस की झांकी में वह तिरंगा हाथ में लिए भारत माता बनी थी। उसका दिल रो उठा। ओहो, मैं खेल रही हूँ और भारत माता पर इतनी परेशानी है और भारत माता घर घर खाना पहुँचा रही है, पैसे भी पहुँचाती है और सब एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और हम। वह सिसक उठी। शाम को दादी भगवान की आरती करने लगी तो घंटी की आवाज़ सुनकर वह भी जा पहुंची। उसने भी राम जी से प्रार्थना की, मन ही मन। देखो, मैं आपका रामायण सीरियल देखती हूँ, बिल्कुल मन लगा कर देखती हूँ। आप पूछ सकते हो, देखो, आप मेरी प्रार्थना सुन लो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे टीचर की बात यकायक
ध्यान आई। सहायता पैसे से ही नहीं, काम करके भी की जा सकती है। उसे थोड़ा संतोष हुआ। वह सोचने लगी, क्या कर सकती हूँ, क्या करूँ मैं। वह सोचते सोचते सो गई। कुछ समय बाद वह उठी और चुपचाप उसने कुछ निश्चय किया। वह बाहर न तो खुद जाएगी और न ही किसी को जाने देगी। उसने दूसरे दिन लगभग उसी समय दरवाजा बजा। वह दौड़कर पहुंची, खाने का पैकेट माँ को देकर वे जाने को हुए तो उसने पुकारा, अंकल रुको। वे रुके और यह कहकर जाने को हुए कि हमें अभी बहुत घरों में जाना है, 1 मिनट बस। और वह तुरंत आ गई। उसके हाथों में 20 रुपये और हाथ से सिला हुआ मास्क था, जो उसने अपने स्कूल में सिखाए जाने वाले सिलाई विषय के कपड़े से रात को बनाया था। लो अंकल, मैं भी अपनी भारत माता की सहायता करूंगी। सभी लोग अचंभित थे। आंखों में स्नेह और गर्व के आंसू बह रहे थे और बालिका की आंखें खुशी से चमक रही थी। ला बेटी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि हमारी भारत माता का दुख जल्दी ही दूर होगा। हमारा देश तुम्हारे जैसे बच्चे पाकर बहुत प्रसन्न है। और आंसू पोंछते हुए वह वहां से आगे के कार्य को चल दिए। और जमुना की माँ ने निश्चय किया कि वह भी रोज कम से कम 50 मास्क बनाकर लोगों की सहायता करेगी। तो ये थी आज की कहानी, एक जमुना की कहानी, एक प्यारी सी बच्ची की कहानी। धन्यवाद।